अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में चल रही वार्ता हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के मुद्दे पर गतिरोध में आ गई है और दोनों पक्ष युद्ध जारी रखने का इरादा रखते हैं। ईरान हर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण संप्रभुता और जहाजों के गुजरने पर शुल्क वसूलने का अधिकार चाहता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सेना और नौसेना को पूरी तरह नष्ट किया, लेकिन तेहरान ने दिखाया कि वो उसी नष्ट सेना के साथ युद्ध को जारी रखने को तैयार है। इस तरह प्रत्यक्ष वार्ता के शुरुआती नतीजे सामने हैं। ईरान ने फिर अपनी रेड लाइंस रेखांकित की हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी वार्ताकार ईरानी चालों के प्रति नरम नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हार्मुज जलडमरू मध्य को साफ करना शुरू कर दिया है। आइए अब मिलकर चर्चा करें कि इस समय पाकिस्तान में चल रही वार्ताओं में क्या हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक डिटेल्स या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो शनिवार की देर रात तक इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के उच्च स्तरीय अधिकारियों की पिछले 50 सालों में सबसे ऊंचे स्तर की बैठक जारी है, जिसमें वे 6 हफ्तों से जारी जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 साल क्यों? चूंकि आखिरी बार इतने ऊंचे स्तर पर अमेरिकी और ईरानी अधिकारी 1969 में इस्लामी क्रांति शुरू होने से पहले मिले थे। पाकिस्तानी सूत्र के अनुसार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकोव और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ साथ ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची के बीच सीधे बातचीत देर रात तक जारी रही और अनुमान है कि ये बातचीत रविवार को भी जारी रहेंगी। बैठक में पाक सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप पसंद करते हैं और जिनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से संबंध हैं। और अभी फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि इस्लामाबाद से खबर आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के मुद्दे पर गतिरोध में फंस गई है। ईरान चाहता है कि उसे जलमार्ग पर नियंत्रण और जहाजों से शुल्क वसूलने का अधिकार मिले, यानी ईरान चाहता है कि वो इस युद्ध में विजेता बनकर उभरे। मतलब हार्मुज जलडमरू मध्य को सिर्फ ईरान का क्षेत्र माना जाए और आगे चलकर तेहरान सरकार ही तय करे कि इन जलों से किसे और कैसे गुजरने देना है। दिलचस्प है कि युद्ध से पहले ईरान ने ऐसी मांग नहीं रखी थी। इसे डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि कहा जा सकता है। ट्रंप ने सुझाया कि ईरानियों के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया जाए जो गुजरने वाले जहाजों से कर वसूल कर पैसे बांटे। इसमें हैरानी नहीं है, ट्रंप ने दुश्मन ईरान को यह प्रस्ताव दिया कि वे मिलकर पर्शियन गल्फ देशों से कमाई करें। लेकिन जैसा कि पता चला है, ईरानी वार्ताकार उच्च स्तरीय बैठक के बावजूद संयुक्त नियंत्रण के विचारों को ठुकरा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और युद्धकालीन ईरान के नेता मोहम्मद बागीर गालिबाफ। अमेरिकी प्रतिनिधि ने बताया कि शनिवार को अमेरिकी नौसेना के कई जहाजों ने हार्मुज जलडमरू मध्य पार किया, जहां ईरान की नाकाबंदी से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में इतिहास की सबसे बड़ी बाधा आई थी। हालांकि ईरान के सरकारी टेलीविजन और पाकिस्तान के एक सूत्र ने इस जलमार्ग से किसी भी अमेरिकी जहाज के गुजरने की जानकारी का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि वे जलडमरू मध्य के पास पहुंचे, ईरानियों ने चेतावनी दी और वे लौट गए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी जहाज़ों ने हार्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंग हटाना शुरू किया, लेकिन ईरान को इसकी जानकारी नहीं थी और उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी जहाज़ों को बाहर निकाल दिया। विवादित मुद्दे का एक और संकेत है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया था कि अमेरिका ने कतर व अन्य विदेशी बैंकों में जमी हुई संपत्तियां जारी करने पर सहमति दी, लेकिन अमेरिकियों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। इससे पता चलता है कि ईरान समझौते के लिए जमी हुई संपत्तियों को जारी करने की भी मांग कर रहा है। और एक उच्च पदस्थ ईरानी सूत्र ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी संपत्तियों की मुक्तता वार्ता की गंभीरता का संकेत है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका ईरान प्रतिनिधियों की मुलाकात से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों से अलग अलग मिलकर उनकी लाल रेखाएं फिर से स्पष्ट कीं।
तेहरान की मांग है कि उसकी सत्ता और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए ताकि वो ट्रांजिट शुल्क वसूल सके और पहुंच नियंत्रित कर सके। ये जलडमरू मध्य दुनिया की लगभग 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक संकीर्ण मार्ग है। ईरान ये भी मांग करता है कि इजराइल और लेबनानी हिजबुल्लाह के बीच पूरी तरह से युद्ध विराम हो, जो उसके अनुसार अमेरिका के साथ प्रारंभिक समझौते का हिस्सा होना चाहिए था। इजराइल और अमेरिका इनकार करते हैं कि लेबनान युद्ध विराम समझौते में था, जबकि व्हाइट हाउस इसे गलतफहमी बताता है और कहता है कि ईरानियों ने उन्हें गलत समझा। इजराइल, जिसने 6 हफ्ते पहले अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, फिलहाल किसी वार्ता में शामिल नहीं है। मेजबान देश यानी पाकिस्तान इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता है और उसके संप्रभुता को मान्यता नहीं देता। इसलिए यह स्पष्ट है कि लेबनान के मुद्दे पर अभी और भी अलग अलग चर्चाएं होंगी। इजराइल ने लेबनान की सरकार से हिजबुल्लाह संगठन को निरस्त करने के मुद्दे पर संवाद करने का आह्वान किया है। ये समझने के लिए कि वार्ता में कौन किस पर दबाव बना रहा है, हमें हालिया बयान और कार्रवाई याद रखनी चाहिए। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि ईरानी अधिकारियों के पास उद्धरण बातचीत के लिए कोई मजबूत पत्ता नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने यहां तक लिखा, उद्धरण, वे आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बातचीत शुरू की गई है। उन्होंने ईरान पर हार्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए करने का आरोप लगाया और कहा कि जलडमरू मध्य उनके साथ या बिना खुला रहेगा। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका बातचीत को लेकर आशावादी है, लेकिन चेतावनी दी, उद्धरण, अगर वे हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि वार्ता टीम इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान गहरे अविश्वास के साथ वार्ता में शामिल हो रहा है, जो पिछली वार्ताओं के दौर में ईरान पर हुए हमलों के कारण पैदा हुआ है। अराकची, जो पाकिस्तान में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, ने कहा कि उनका देश दोबारा हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने दिखाया कि वे वार्ताओं में क्या लाए हैं। साथ ही ईरान ने फिर से अपना 10 बिंदुओं का प्रस्ताव जारी किया। इसमें युद्ध के सुनिश्चित अंत और भविष्य में किसी भी हमले के न होने की अपील की गई है। आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित करने की मांग रखी गई थी। प्रस्ताव में तथाकथित ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों यानी इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को भी समाप्त करने की बात शामिल थी। सीधे तौर पर ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों को रोकने की मांग की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाब में 15 बिंदुओं का अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना शामिल है। लेकिन हार्मुज जलडमरू मध्य को ईरान द्वारा बंद करना ही इस युद्ध में और बातचीत की मेज पर भी उसका मुख्य रणनीतिक लाभ साबित हुआ। व्यापारिक जहाजों के जलडमरू मध्य में प्रवेश से तेल, गैस और उर्वरकों की आवाजाही रुक जाती है। शनिवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की स्पॉट कीमत $94 से ऊपर चली गई। ये जाहिर है पिछले हफ्तों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन ये युद्ध के पहले दिन की तुलना में 30% से भी ज्यादा महंगा है। संघर्ष से पहले हरमुज जलडमरू मध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा रोज 100 से ज्यादा जहाजों के साथ गुजरता था, और अब युद्ध विराम की घोषणा के बाद कुछ ही दिनों में सिर्फ 12 जहाजों के जलडमरू मध्य से गुजरने की पुष्टि हुई है। पहले रोज 100 से ज्यादा जहाज आते थे। यही वजह है कि बातचीत फिलहाल ठप पड़ी है और जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ हरमुज जलडमरू मध्य पर आकर अटक गया है, जिसके बारे में एक बार फिर कहूं, युद्ध शुरू होने से पहले कोई बात भी नहीं करता था। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले बातचीत के दौर में हरमुज जलडमरू मध्य के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। अब ये इनका मुख्य विषय बन गया है। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है। आप डोनेट करके ऐसा कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताज़ा खबरें प्रकाशित करते हैं जैसे ही वे मिलती हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।